नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृतराष्ट्र कहने के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष के आरोपों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे धृतराष्ट्र कहते हो, ये शर्मनाक है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने एक बार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को चुनौती भी दे डाली। स्पीकर देवनानी ने जूली से कहा कि चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने गुरुवार को अनुदान मांगों पर जवाब के दौरान हुए हंगामे और मंत्रियों के आचरण का मुद्दा उठाया। टीकाराम जूली ने कहा कि गुरुवार को जिस तरह का आचरण मंत्रियों ने किया और असंसदीय शब्द बोले, उन्हें कार्यवाही से नहीं निकाला गया, इसलिए बाहर जाके हमें बोलने की नौबत आई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष, आपका झुकाव विपक्ष की तरफ रहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आपका झुकाव सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ रहता है। इसी बात पर और हंगामा हो गया। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, तो क्या आप आसन को धृतराष्ट्र कहेंगे? मुझे आपने धृतराष्ट्र कहा। आसन के प्रति इस तरह की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। इस पर आपको माफी मांगनी चाहिए। वहीं जूली ने सदन में मंत्रियों की बयानबाजी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्पीकर का झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा है। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। टीकाराम जूली के बयान पर स्पीकर देवनानी नाराज हो गए। देवनानी ने जूली को फटकार भी लगाया और कहा कि ये आरोप बर्दाश्त नहीं करूंगा। टीकाराम जूली के बयान को लेकर बीजेपी विधायकों ने भी जमकर हंगामा किया और टीकाराम जूली ने बजट घोषणा के मुताबिक हर साल किसानों को किश्तें देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किश्तों की संख्या को बढ़ा दिया गया। बजट घोषणा प्रति वर्ष देने की थी, पहले वर्ष नहीं दे पाए। कब से किसानों को पूरे 6,000 रुपए देंगे, ये बताएं। और मंत्री ने जवाब दिया, संकल्प पत्र में जो वादा किया गया है हम उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आसन सभी पक्षों के साथ होता है और आसन के संबंध में कोई भी अमर्यादित शब्द कहना सही नहीं है। आसन की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि बजट में सभी वर्गों के हितों को साधा गया है, सभी सदस्यों की मांग को पूरा किया गया है। सदन के भीतर विपक्ष केवल राजनीतिक धर्म निभा रहा है और बजट को लेकर विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है। विपक्ष केवल अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। आज का मुद्दा में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े। अखबारों में छपा है मेरे बारे में, अध्यक्ष के बारे में, मेरे व्यक्तिगत आप कुछ भी कह देना, धृतराष्ट्र है, इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह अध्यक्ष को कहो आप धृतराष्ट्र हो, शर्म नहीं आती किसी को बोलने की? मैं समझता हूं बड़ा शेमफुल है। मैंने पीड़ा से कह रहा हूं और आप कह रहे हैं कि डर के बोलते हैं। दोनों ओर से लोग बोल रहे हैं, मैंने दोनों को बराबरी टोका। यदि आप रिपोर्ट निकाल के देख लें फिर सारी सदन की, जितना इधर टोका है उसकी तुलना में कम इधर टोका है। फिर भी आप यहां पे सदन में आए और कल मैंने केवल एक बात बिल्कुल कही, इस समय जो आज आपके जो आपत्ति थी जिस पे, मैंने कहा कल इस पर हम आपके साथ बैठ करके, कोई असंसदीय होगा, कोई असंवैधानिक होगा, कोई अमर्यादित होगा, हम उस पर चर्चा करके उस पर कार्रवाई करूंगा। उसके बाद भी आप यहां पे आ गए, पता नहीं क्यों बहुत शौक हो गया, वो भी आ गए। उसके बाद आप नारे भी लगा सकते हो, नारे लगाते विपक्ष लगाता है, लेकिन नारों में जो शब्द उपयोग किए गए, मुझे लगा कि यदि किसी को लगता है मैं निष्पक्ष नहीं हूं, आप प्रस्ताव ला सकते हो। मुझे पद का मोह नहीं है, ये बात स्पष्ट सुन लो। जब तक यहां पे पद मुझे दिए, आप लोगों ने सर्वसम्मति निर्वाचित किया है, तब तक नियमों के अनुसार चलूंगा, परंपराओं के अनुसार चलूंगा और मर्यादाओं के अनुसार चलूंगा। जो भी होगा इधर का होगा, उधर का होगा, कार्रवाई करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगा। इतना मैं आप लोगों से स्पष्ट कहता हूं। ये सदन की कार्रवाई चले। आज महत्वपूर्ण डिमांड है, इसे 0 ओवर के बाद आप और संसदीय मंत्री और सचेतक तीनों आ जाइए कमरे में। कल की मैं सारी जो स्क्रिप्ट है मंगवाएंगे। कोई भी असंसदीय या अवैधानिक या ऐसी कोई बात होगी, उसे निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई में विचार करेंगे। धन्यवाद। अब आगे कार्रवाई शुरू करें। आपने जो कहा, आपका हक है, आप हमें जो कह सकते हैं। रही बात यहां कार्रवाई की, इतनी सी बात थी, हमने कहा कि हम हमारा पक्ष रखते हैं, जो गलत आप उसको मना कर दीजिए। और जो अखबारों में जो छपा है, यही बात हम रात को कह रहे थे, उसी समय एक्सपेंस हो जाए तो अखबारों में नहीं छपे। नहीं, क्या इसके मतलब आप धृतराष्ट्र कहोगे? हम अगले दिन क्या विपक्ष का नेता धृतराष्ट्र कहेगा? बताइए, कोई भी सदन का सदस्य कह दे, बाहर का कोई कह दे, क्या इसके बाद कोई भी यदि विपक्ष का नेता धृतराष्ट्र शब्द का शासन के लिए उपयोग करता है, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसको माफी मांगनी चाहिए। तमाशा हो गया। अध्यक्ष जी,
माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। आपके उस समय मैं क्षमा करें, साथ में आपके मंत्री जी तक सारे सदस्य चले जाते हैं, क्या गरिमा थी? उसके पहले एक महिला सदस्य चली जाती है, उसके बाद सदस्य जाते हैं। यानी ये सदन के उस दिन आप सब लोगों के सहयोग से सदन की गरिमा तार तार नहीं हुई। आज तक किसी सदस्य के पास, मंत्री जी के पास चले जाएं और बाद में व्यक्तिगत तो कहते हैं, लेकिन सदन की गरिमा तो भंग हो गई। क्या उसके लिए आपने डांटा? कौन गए? कई पक्ष नेता तो नहीं गए, पक्ष लोग गए, विपक्ष गए। तो यह विपक्ष नेताओं पे आपका नियंत्रण आप पूरा रखिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और विपक्ष नेता आप लोगों ने चुना है, इस पे विश्वास रखिए। और उनके जो कहते हैं, मैं इनकी बात आपके जब स्थगन होते हैं तो भी आपको याद करता हूं, जिसका ये कहते हैं राय से करते हैं। इतना सम्मान देने के बाद भी, उसके बाद भी यदि विपक्ष पर आरोप लगाए तो मैं समझता हूं फिर मेरे को भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं इतना डाइल्यूट होकर के सबके सहयोग करूं, उसके बाद भी यदि आरोप लगे तो फिर तो आरोप लगाते रहिए। मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं, इन आरोपों की निंदा करता हूं। आसन है, आसन की हम कोई किसी प्रकार की हमारी मंशा नहीं है, पर मैंने मेरे पहले भी वक्तव्य में कहा है कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाएंगे, आपसे ही तो उम्मीद रखते हैं, तो आपसे ही कहेंगे। और रात को कहने का मकसद यही था, यहाँ प्रोसीडिंग में जो चीज आ जाती है वो बाहर यूट्यूब के माध्यम से सब जगह छप जाती है, बाद में हम उसको निकालते हैं तो निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। 1 मिनट आप हमारी बात सुनते और जो गलत शब्द थे उसी समय निकाल देते, बात खत्म थी। इतनी बात ही नहीं बढ़ती जितनी बात बढ़ी है। पता तो करूंगा, पहले देखूंगा। पता आपके सामने आप आसन पे थे, नहीं होता, आप आसन पे विराज रहे थे, मंत्रियों ने क्या क्या आपके सामने सारी बात हुई है। हम कतई नहीं चाहते कि आसन की जो कोई किसी प्रकार का अपमान हो, कोई निंदा हो, आसन का कोई आक्षेप लगे, हम नहीं चाहते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सदन है, जो आसन है, वो विपक्ष को ज्यादा प्रोटेक्ट करे। और रही बात अविश्वास की, तो कभी जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे। अध्यक्ष जी, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकर के आइए ना, आपको चुनौती देता हूं, लेकर के आइए। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। आज भी लाइए, हिम्मत है तो लाइए, फिर वही अगर बात हिम्मत है तो लाइए। आपको बात सुननी पड़ेगी। आसन के ऊपर इससे पहले कभी ये भी गलत नहीं उठी तरीका, ये है। गलत 5 तरीका। साल हम भी विपक्ष में रहे थे। आसन पर आरोप सहन नहीं किया जाएगा, आसन पर आरोप नहीं सहन किया जाएगा। हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ था? हम 5 साल विपक्ष के अंदर थे, हम सीट में हम बैठे थे, हमारे साथ मानिक जी आपको आसन को बर्दाश्त करते हुए हम बैठे थे 5 साल विपक्ष के अंदर। हमें पता है कि इस आसन से हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ था, हमारे साथ कैसा हम जानते हैं। 5 साल विपक्ष में हम भी रहे थे, हम भी रहे थे, हम भी रहे थे। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। तो सुना आपने, सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विक्रम सैनी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। राजकुमार शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अरविंद चोटिया जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सबसे पहले शुरुआत राजकुमार शर्मा जी से। राजकुमार जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं स्पीकर को, और ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष की ओर झुकाव ज्यादा है। जहां सदन में जनहित के मुद्दे उठने चाहिए वहां पर हो हंगामा देखने को मिला, सदन की कार्यवाही को 2-2 बार स्थगित करना पड़ा। कितना सही है उनका ये बात बोलना? देखिए, सदन में जिस तरीके का पक्षपात हो रहा है वो पहले हमेशा देखता है, वो ये नया नहीं है। जब भी सदन में विपक्ष द्वारा किसी मंत्री से कोई जवाब पूछा जाता है तो सीधे तौर पे आज ही की सदन की बात करें तो मनीष यादव जी की तरफ से सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि आपने जो प्रधानमंत्री किसान निधि की आपने आपके संकल्प पत्र में घोषणा की थी उसको 12,000 किया जाएगा और आपने वो पूरा नहीं किया, तो आप बताइए कि कब पूरा करोगे। इसका जवाब ना देते हुए भाजपा के मंत्री उसको घुमा के नरेंद्र मोदी पे ले गए, फिर भजनलाल शर्मा जी पे लेके आए। सीधे तौर पे जवाब ना दे के उस बातों का घुमाते रहना, हंगामा करता, और उसके बीच में लोकसभा अध्यक्ष जी का कहीं ना कहीं उनको चुप करा के बैठाना तो कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा को कहीं चोट लगती है। तो मन से निकला तो ऐसा तो नहीं है कि कभी कहीं भी परंपरा नहीं रही है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष में रही है कांग्रेस, उसने कभी भी किसी भी नेता के लिए ना तो अपशब्द बोले हैं, नहीं उनके पारिवारिक रूप से बोले हैं, नहीं उनकी कभी मंशा रही है। लेकिन अगर कुछ परिस्थितियां बनी है और परिस्थितियों के बाद में अगर कुछ शब्द बाहर आए तो परिस्थितियां बनाने का कारण सत्ता पक्ष का खुद का रहा है। हमेशा विपक्ष द्वारा जनहित के मुद्दों के बारे में बात की गई,
लेकिन कभी भी सत्ता पक्ष सीधे सीधे तौर पे उनका जवाब ना देकर उनको घुमाने का काम किया है और इसी के दौरान ये सारा हंगामा खड़ा हुआ। ठीक है, चलिए इसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ विक्रम सैनी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विक्रम जी, क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि पक्षपात किया जा रहा है विपक्ष के साथ? ये आरोप क्यों लग रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा भी आज हुआ है? देखिए मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जहां पर विधानसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा में जो चर्चा है उसको चर्चा लेकर चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पूरे राजस्थान की जनता ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। कांग्रेस पार्टी की नियति हमेशा जब भी विपक्ष में होती है वो अराजक की स्थिति में होती है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में नहीं, कांग्रेस पार्टी की अगर आप स्थिति देखिए, आप आसन के खिलाफ जिन शब्दों के आप उपयोग कर रहे हैं उनको पूरे राजस्थान ने देखा है। और आप राजस्थान नहीं अपितु दिल्ली के अंदर भी आप देखिए कि जिन सदन में कांग्रेस के उपनेता, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं और जिन प्रकार का उनका चाल चलन हाव भाव होता है वो पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी का आपको पहले प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति पहले से तय है कि उन्होंने तो जो दिल्ली में जो लाइन चलती है उसी लाइन के तहत वो राजस्थान में काम करते हैं। और राजस्थान में विधानसभा सुचारू रूप से ना चल पाए, राजस्थान के विकास को लेकर चर्चा ना हो पाए, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध के स्वरूप और हंगामे के रूप में करना चाहती है, जो इनको कतई शोभनीय नहीं है। अरविंद चोटिया जी के पास चलते हैं। अरविंद जी, सदन में जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं जिन पर चर्चा बेहद जरूरी है, लेकिन इस बीच अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष, और हो हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और जो बयान दिया गया है टीकाराम जूली की तरफ से स्पीकर को लेकर, अरविंद जी सुन पा रहे हैं आप? जी, अब आ रही है, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा यही सवाल है आपसे अरविंद जी कि जिस तरीके से हो हंगामा सदन में हो रहा है, जहां जनहित के मुद्दे उठाए जाने चाहिए वहां पर उसकी बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये कोई इसमें कुछ भी नया नहीं है और कुछ भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि बात यहाँ तक पहुंचती कि धृतराष्ट्र कहा जाए या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जाए या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी जाए। इस विधानसभा ने पता नहीं कितने बड़े बड़े मामले देखे हैं जब इस विधानसभा के अंदर विपक्ष ने पूरी रात धरना दिया है, बाहर से खाना आया है और वहीं पे पूरा विपक्ष सोया भी है। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कोई बात हो चुकी होगी जिसके कारण से मामला यहाँ तक पहुंचे, बात इतनी आगे बढ़े। ये बहुत आराम से सेटल करने वाली चीज थी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सत्ता पक्ष थोड़ा सा नया है और विपक्ष में एक दबदबे की जो लड़ाई होती है वो कहीं ना कहीं दिख रही है, जिसमें आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा कुछ हंगामे ऐसे खड़े किए जाएं जिसके कारण से ये सारी चीजें सामने आ रही है। अदरवाइज इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई जिसके कारण से इस तरह की टिप्पणी आए और इस तरह की तलखियां पैदा हो। बिल्कुल, आगे बहुत सारा टाइम पड़ा है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो नई विधानसभा गठित हुई है, पहला बजट सत्र है, तो उसमें इस तरह की बातें मेरे हिसाब से गैर जरूरी थी और नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। रमेश ठाकुर जी के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जो बात कह रहे थे अरविंद जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए थी और बात इतनी आगे भी नहीं बढ़नी चाहिए थी जिस तरीके से टीकाराम जूली ने धृतराष्ट्र कह दिया स्पीकर को। क्या आपको नहीं लगता है कि जरूरी मुद्दों पर बात होना, सदन में सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए दोनों पक्षों को? देखिए शिवानी जी, मुझे लग रहा है कि आजकल की जो नेतागिरी है और उसमें जो आ रहे नए लोग या पुराने लोग, उनको बड़े दिल का होना चाहिए। चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, हर तरीके की बातें हो रही है। नैतिकता की जो हम लोग दुआई देते थे पहले कभी कि नेताओं को अगर कुछ भी कह दो तो वो मान जाते, दिल पे नहीं लेते हैं, लेकिन आज वो चीजें नहीं हो रही हैं। जरा सा आप किसी को कुछ कह दो
तो जिन जनहित के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो तो दूर की बात है। जी जी। जो उनके कार्य क्षेत्र, जो उनके दायित्व की चीजें हैं वो भी भूल जाते हैं, और सिर्फ तूने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने तुझे ऐसा क्यों कह दिया, यही सारी चीजें चलती हैं। अब जिस तरीके से देखो दोनों तरफ से वक्तव्य दिए जा रहे हैं और गलत तरीके से दिए जा रहे हैं। स्पीकर जो होता है वो हेडमास्टर होता है, एक क्लास होती है, स्कूल होता है, जिस तरीके से मास्टर होता है इसी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता, तो सबको एक बर्दाश्त करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरीके से राजनीति हो जाती है, और राजनीति भी अगर होती है तो जिस तरीके से चीजें हो रही हैं वो वैसी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है, अभी अरविंद जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि देखिए अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस के हाथ में हुकूमत रही है, उन्होंने सरकार चलाई है, और किस तरीके से वो चलाते थे और सरकार के लोग उनके नई हुकूमत उनकी आई है बीजेपी की। तो बीजेपी को अभी थोड़ा सा सेट होने में और थोड़ा सा रमने में टाइम लगेगा। अब जिस तरीके से विधानसभा जो अध्यक्ष है उनको ये सारी चीजें इस तरीके के जो कहा है वो गलत है, इसको कोई स्वीकार नहीं करता, जस्टिफाई कोई नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, क्यों कहा गया, इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर इस चीज को कोई समझ लेता और दोनों पक्षों में आपस में कोई बीच का बिचौलिया ठीक से आ जाता और समझा देता, तो ये चीजें यहाँ तक नहीं आ पाती। अब बात वही आ जाती, मैंने पहले भी कहा कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं चीजें। जब कोई कहता है, बड़ा नाक का सवाल बना लेता है कि मुझे इस तरीके की चीजें क्यों कहीं। अब देखो ये विपक्ष को हमेशा इस चीज को समझना चाहिए, विपक्ष भी कभी सत्ता पक्ष में रहता है। जब विधानसभा सीट पे जब कोई बैठता है वो उसी पार्टी से बिलोंग करता है जिनकी सत्ता होती है, तो जाहिर सी बात है आप जो भी चश्मा पहनोगे तो उसी कलर का आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। तो उनको बर्दाश्त करने की एक क्षमता होनी चाहिए कि भाई इस समय विधानसभा अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का है, फलाने से है, तो हमें उनकी बातों को किस तरीके से तोड़ निकालना है और किस तरीके से वो बात कर रहे हो, किस तरीके से हम अपनी बात को बड़ा चढ़ा के रखना है और कैसे कटाक्ष करना है, इस तरीके की सारी चीजें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो सत्ता पक्ष का रवैया है वो कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा अड़ियल है। उनको विपक्ष की जो बातों को है उनको सुनना चाहिए, दरकिरार कर। जी ठीक है, इसका जवाब लेते हैं, विक्रम जी के पास चलते हैं। विक्रम जी, सत्ता पक्ष का तो काम है सवाल उठाना, सवाल तो उठाए जाएंगे, बातचीत तो होगी ही, लेकिन इसमें इस तरीके की बात बढ़ने तक की आगे नौबत आ गई कि अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की बात सामने आ गई। चुनौती भी स्पीकर की तरफ से दे दी गई टीकाराम जूली को कि आप लाइए अविश्वास प्रस्ताव, चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। शिवानी जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को बात समझना होगा कि वो अभी प्रतिपक्ष के अंदर है। प्रतिपक्ष के नेताओं का सम्मान अगर वो सवाल उठाते हैं, प्रतिपक्ष के नेताओं का सम्मान अगर वो मांग करते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता किसी भी पूर्वाग्रह से अगर ग्रसित होकर, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस होना तो एक सदन की परंपराओं का एक हिस्सा रहा है, लेकिन आप आसन पे सवाल खड़ते हैं और आसन पे आप इस स्तर तक चल जाते हैं कि आप अनुवांछित शब्दों का, धृतराष्ट्र जैसे शब्दों का आप उपयोग करते हैं, तो जिसके कारण पूरे सदन को भी शर्मसार होना पड़ता है। पूरा राजस्थान की जनता देख रही है कि उन्होंने जिन नेताओं को सदन में चुन के भेजा था अपने विकास के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, वो लोग उनके किस प्रकार उनकी योजनाओं का, किस प्रकार उनके द्वारा इन कार्यों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को ये बात सोचनी होगी और उन्हें संवेदनशीलता से सदन की गरिमा बनाए हुए रखते हुए विषय रखने होंगे और उन्हें आसन का भी सम्मान करने की उन्हें आदत या स्वभाव में डालना चाहिए और एक अच्छी परंपरा का निर्माण करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक आदर्श सदन की स्थापना हो सके। ठीक है, इसका जवाब लेंगे राजकुमार शर्मा जी से। राजकुमार जी, निश्चित आप सवाल उठाइए, निश्चित आप सत्ता पक्ष से सीधा सवाल पूछिए, लेकिन शब्दों का चयन जो किया जाना है यहाँ पर वो सोच समझकर करना चाहिए। जो शब्द टीकाराम जूली ने इस्तेमाल किया है धृतराष्ट्र कहकर स्पीकर को, ये सदन की गरिमा को देखते हुए शब्द का चयन करना क्या आपको लगता है कि सही है? जी बिल्कुल, शब्द का चयन करना तो सही नहीं है, लेकिन उस शब्द तक पहुंचने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का, आम जन के मुद्दों का अगर सीधा सीधा जवाब देता तो ये नौबत नहीं आती। निश्चित तौर पे अध्यक्ष जी के सबके लिए उनके पक्ष विपक्ष दोनों बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पक्षपात नजर आया है।
उसके बाद ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की कभी भी परंपरा नहीं रही है कि चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो। आप देखिए, ये केंद्र की बात कर रहे थे, पिछला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का कार्यकाल सबने देखा है। जब जब विपक्ष ने कुछ मुद्दे उठाए, उन्होंने उनको निष्कासित किया है। कौन सी परंपरा को तार तार करने की आप ये बैठ के बीजेपी प्रवक्ता बात करते हैं? पहले खुद की गिरेबा में झांक के देखिए कि आपने किस प्रकार इस देश में सदन चलाया है और किसने ये परंपरा चालू की है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस का कतई ये काम नहीं है कि किसी के भी खिलाफ कोई अपशब्द बोले या किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचाए, लेकिन यहाँ तक क्यों पहुंचा गया? ऐसी क्या हो सकता सदन के अंदर उठी है कि जब नेता प्रतिपक्ष के हृदय से उनके करुणा तो हो गई, ये बात निकली है। कहीं ना कहीं हमने देखा, हम रोज कार्यवाही देखते सदन की, क्या होता है जब भी कोई सवाल दिया जाता है तो मुद्दे से भटक के दूसरी जगह आप पहुंच जाते हो। आपसे बिजली के बारे में पूछा जाता है, आप हिंदू मुसलमान पे चले जाते हो। आपसे जल संकट के बारे में पूछा जाता है, आप आदिवासी हिंदू पे चले जाते हो। आपसे किसी और के बारे में पूछा जाता है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे चले जाते हो। अरे सदन राजस्थान का है, सवाल राजस्थान की जनता के हित के बारे में पूछे जा रहे, तो आप जवाब दीजिए। उसको राउंड राउंड घुमाने की आपको आवश्यकता क्या है? ठीक है, इस पे मैं जोड़ना चाहूंगी विक्रम जी को। विक्रम जी, जब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो आरोप तो ये लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि बात को गोल गोल घुमाया जाता है, मुद्दा कोई और होता है और चर्चा किसी और विषय पर होने लगता है। आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं विपक्ष की बातों को कि ऐसी नौबत आ जा रही है कि सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है? देखिए शिवानी जी, अगर विपक्ष मुद्दे उठाता, अगर विपक्ष तार्किक बातें रखता, अगर विकास संविधान स्वरूप अपना व्यवहार करता, तो बातें भी सुनी जाती है संविधान में और बातें रखने की स्वतंत्रता भी है। और सदन के पटल पे बातें रखना, विषय रखना, अपने मुद्दों को रखना एक अच्छा स्थान है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर एक मानसिकता के साथ सदन में आएगी कि उन्हें सदन नहीं चलने देना है, चाहे राजस्थान के विषय में हो, चाहे दिल्ली के विषय में हो, अगर आप योजनाबद्ध तरीके से आओगे और आप सदन में सत्ता पक्ष को ना तो आप सवाल सुनने के लिए तैयार होगे, ना सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहते हो, आप किसी एक व्यक्ति को कभी टारगेट करके सदन का विरोध करते हो, कभी एक विषय को टारगेट करके विरोध करते हो, तो प्रतिपक्ष को इस बात का समझना पड़ेगा, उन्हें भी नियमों का पालन करना पड़ेगा कि सदन की गरिमा क्या होती है, सदन की परंपराएं क्या होती है, और एक अच्छे लोकतंत्र में आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो, अपने प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो, इस पे तो आत्ममंथन, आत्मचिंतन कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। नहीं पूरा राजस्थान जिस तरह से देख रहे हैं, कांग्रेस जिस आज स्थिति में पहुंच गई है, उससे ज्यादा गर्व की स्थिति में पहुंचने के लिए कांग्रेस को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अरविंद चोटिया जी के पास चलते हैं। समझते हैं जिस तरीके से बात बढ़ती गई, बात यहाँ तक आ गई, सदन की कार्यवाही को दो बार आज स्थगित करना पड़ा, और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष आएगा। क्या लगता है अब ये मुद्दा जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस पर वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरीके से समझा जाए? नहीं, इसमें कोई ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। ये एक तात्कालिक भावावेश टाइप का मुद्दा, मुझे जहां तक समझता हूँ, मुझे लगता है भावावेश का मुद्दा था। भावावेश में ये शब्द टीकाराम जूली की ओर से बोला गया, अपनी दबदबा दिखाने के लिए बोला गया, और वैसी ही प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष जी की ओर से भी आ गई, और अंततः इस मुद्दे पर समझौता भी हो गया, सभी आराम से बैठ गए और चर्चाएं वापस वैसे ही शुरू हो गई जैसी होती रही है। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है कि इस पे अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाए या अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति में विपक्ष हो। इस सदन ने या किसी भी सदन ने पता नहीं कैसे कैसी परिस्थितियां देखी है, जब अभी तक तो देखिए एक भी किसी को भी निलंबित नहीं किया गया है, किसी को मार्शल को बुला के निकालना नहीं पड़ा है, ऐसा कोई भी लंबी स्थगन नहीं हुआ है घंटे 2 घंटे के अलावा कि ऐसी नौबत आए। और लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी नौबत आए ही नहीं, क्योंकि राजस्थान की एक पहचान है परंपराओं की, बहुत अच्छी परंपराओं की, तो उसको बनाकर दोनों पक्ष रखें, ये बहुत जरूरी है। बाकी अभी तक स्थिति है उसके हिसाब से कोई अविश्वास प्रस्ताव आने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है, और न ही कोई लाने की स्थिति में है। ठीक है, रमेश ठाकुर जी के पास चलते हैं। रमेश जी, दोनों ही पक्षों की ये जिम्मेदारी है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और इस तरीके से वाद विवाद ना हो और छोटी छोटी बातों पर सदन की कार्यवाही को स्थगित ना करना पड़े, ताकि जनहित के मुद्दे उठाए जा सके, जिसके लिए सदन की कार्यवाही होती है और जो सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो सत्ता पक्ष की बनती है। वो सरकार चलाते हैं, उनको
विपक्ष के जितने भी आरोप हैं, उनकी बौछार जितनी भी हो रही है, उनका सामना करना पड़ेगा और सामना करने के साथ साथ उनको उनका जवाब भी देना पड़ेगा, बिना किसी परेशानी के, बिना चिढ़के और बिना किसी तरीके से आरोप लगाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम संसद में, दिल्ली में भी देखते हैं और भी विधानसभाओं में देखते हैं। आज की डेट में क्या, अगर जरा सा भी अगर कोई सरकार को जरा सा क्रिटिसाइज जब करता है तो वो खाद पानी लेके उनके ऊपर चढ़ जाता है कि तुमने, तुम्हारी हिम्मत ऐसे क्यों पूछ रहे हो। और जो देखो, तीन चीजें ऐसे जो सामने निकल के आई हैं, जो सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा। कुछ ऐसे जो नामकरण, जो योजनाओं के नामकरण थे, वो हटा के वो मोदी के नाम पे या किसी के भी नाम पे रखना चाह रहे हैं, तो इसका उन्होंने जवाब मांगा है, इसका जवाब देना चाहिए। भाई कोई राजीव गांधी जी के नाम पे या इंदिरा गांधी के नाम से जो लगभग 60-70 साल से जो नहर योजना वो चलती आ रही है, उनको बदल के अगर आप अपने नेताओं के नाम रख रहे हो तो उससे फायदा क्या होने वाला है? सिर्फ ये फायदा होने वाला है कि आप अपने नेताओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, उनके नाम की वाहवाही लूटना चाह रहे हो। आप कुछ ऐसी योजना, नई योजना शुरू करो जिससे ये लगे कि ये जन कल्याणकारी योजना है, इससे लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन राजनीति वही हो गई है नाम बदलने की, जिसका धरातल पे से कोई लेना देना नहीं है और जिनका आम व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की सारी चीजें होती आई हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे विधानसभा में टीपा टिप्पणी जिस तरीके से हो रही है, धृत राष्ट्र कहना, मैं देखो इसको व्यक्तिगत तौर पे मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ कि आप ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करो जो आपको भी अच्छा नहीं लगता है और सामने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। विक्रम जी इसका जवाब देंगे। विक्रम जी बताइए, आखिर सवाल जब पूछता है सत्ता पक्ष की ओर से, जब सवाल उठाए जाते हैं तो इस तरीके से चुनौती देना भी क्या सही है कि आप लेकर आइए अविश्वास प्रस्ताव, हम आपको चुनौती देते हैं? क्या ये बात बोलना भी सत्ता पक्ष की ओर से सही मानते हैं आप इसको? देखिए शिवानी जी, वाद विवाद में प्रतिवाद तो सदन का एक हिस्सा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से टीकाराम जी जूली ने आसन के ऊपर आरोप लगाए, उन्हें धर्मराष्ट्र तक कह दिया और वो अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। टीकाराम जूली अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में उनकी गिनती कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी 115 विधायकों के साथ सदन के अंदर मौजूद है। तो स्पीकर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके और इस तरह दबाव की करना या अनावश्यक राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी का एक साल चरित्र चेहरा रहा है। कांग्रेस पार्टी को कभी मुद्दों नहीं मिलते हैं, कभी विचार नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत विरोध करती है। कभी मदन दिलावर जी के विरोध के नाम पे वो सदन को नहीं चलने देते हैं, कभी वो आसन पे आक्षेप लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी को बात समझना चाहिए कि वो किस रूप में। बिल्कुल विक्रम जी, लेकिन इस बीच दोनों ही पक्षों को ये समझने की जरूरत है कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी है और सबसे जरूरी चीज है कि जनहित के मुद्दे सदन में उठाए जाएं। इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी ने अपना कीमती वक्त एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, एनडीटीवी राजस्थान देखते रहिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।